Hello students, myself Monam Mistry. Let's continue with the heritage of India, and we have already completed in the part 1 and part 2 about the natural and cultural heritage. Today we are going to continue about India, land and people. Now primitive man जो पहले के people थे, they came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. Okay, इंडिया में और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में प्रिमिटिव मैन जो है वो आए, मतलब एग्जिस्ट करते थे. Mesmerized by varied and prosperous heritage, many foreign tribes came to India. Because of prosperous heritage and different types of heritage के वजह से like they were attracted towards that. So बहुत सारे foreign tribal people जो थे they came to India. Consequently the remains of all tribes are found here. इसीलिए तो हम अलग अलग different tribes जो है वो यहाँ पे देखते हैं, that we are already going to study in detail about it. The Dravidians were considered to be the most ancient people of India. उसमें से Dravidians जो थे वो सबसे पुराने people हम बोल सकते हैं. But the modern researcher of linguistic and anthropology have proved that इवन बिफोर द द्राविडियन, मतलब जिसने रिसर्च किया वो ऐसा बोलता है कि द्राविडियन के पहले भी 6 मोर ट्राइब्स केम एंड सेटल्ड इन इंडिया. तो हम देखते हैं वो कौन से 6 थे ट्राइबल पीपल जो द्राविडियन के पहले आए थे. लेट्स टॉक अबाउट द नेग्रिटोइड, दैट इज हब्सी पीपल. Some historians believe that Negrite or Negros are the most ancient inhabitants of India. जैसे Dravidians है वैसे नेग्रिटोइड पीपल है. तो ये कहाँ से आए थे? तो रिमेंबर कि ये लोग अफ्रीका से आए थे वाया बलूचिस्तान टू इंडिया. दे वर ब्लैक. अब वो नेग्रिटोइड पीपल वो कैसे थे, उनका जो फीचर था वो कैसा था? तो ब्लैक, हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर ब्लैक कलर पीपल ऐसे थे 4 to 5 feet के. They were also called as Hapsi people. Next, when we talk about the Australoid, that is Nishad people of this tribe came from Southeast Asia. अब उनके फीचर्स थे ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड. उनका जो हेड था ना वो बहुत ब्रॉड था. फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट. वहाँ पे 4 to 5 feet वाले थे, हमने ऊपर जो देखा नेग्रिटोइड में, यहाँ पे शॉर्ट इन हाइट थे. फिर इसमें ही द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद. जो आर्यंस पीपल इंडिया में आए फिर उन्होंने बोला उनको, ये ऑस्ट्रेलियन पीपल को निषाद बोला. द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब लाइक कोल एंड मुंडा, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार हैव सिमिलैरिटीज टू द ऑस्ट्रेलियंस. ये सब जगह के जो ट्राइबल पीपल थे वो ऑस्ट्रेलियंस पीपल से सिमिलर ही थे. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. इनका भी contribution हमारे heritage में बहुत है. They made clay utensils, wore cotton cloth and knew many other skills. उनमें भी बहुत सारे skills थे. And वो लोग great religious belief, भगवान में भी बहुत believe करते थे. Next, when we talk about the Dravidians, ओरिजिनल द्राविडियंस की बात कर रहे हैं. हाँ, एक्चुअली ओरिजिनली द्राविडियंस बिलोंग टू इंडिया ओनली. दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ, तो कब के थे? तो स्टोन एज सिविलाइजेशन के बहुत पुराने. एंड द क्रिएटर ऑफ मोहनजोदारो कल्चर, जब से मोहनजोदारो आया तब से मतलब फाइंड आउट हुआ. द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स. जो ट्राइबल पीपल नॉर्थ से आए थे they survived here with their language and their culture features. Later on they were called as Dravidians. और फिर उनको बोला कि ये लोग Dravidians हैं. मतलब Dravidians कौन थे? तो जो नॉर्थ से आए थे विद देयर लैंग्वेज और उनके फीचर्स डिफरेंट थे, सो उनको फिर द्राविडियंस बोला गया. द्राविडियंस ने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ऑफ गॉडेस एंड गॉड. तो गॉडेस किसको? मदर को गॉडेस और फादर को गॉड. So the thought of Parvati and Shiv as mother and father developed. फिर वो पार्वती एंड शिव, पार्वती गॉडेस, शिव गॉड, that was developed. Moreover the tradition of worshipping nature, पहले नेचर को बहुत वर्शिप करते थे, लाइक रिवर को, माउंटेन्स को, ये सब को वो लोग बहुत वर्शिप करते थे. दैट was the gift of Dravidian. It was started by them only. Then the tradition of worshipping with धूप, that is incense stick, अगरबत्ती जो इसको बोलते हैं हम, दीप दिया करते हैं, आरती, are considered to be the gifts of the Dravidians. Then we started worshipping with this धूप, deep and आरती. Besides nature and animal worshipping etc. are the great features. आज भी हम
काउ को, दैट इज़ गाय, हम उनको प्रे करते हैं, राइट. Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as god of culture with pace of time. फिर Dravidians को आर्यंस ने भी एक्सेप्ट कर दिया था. फिर उनका जो कल्चर, गॉड ऑफ कल्चर, वो धीरे धीरे चेंज होने लगा. अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द द्राविडियंस. आर्यन, क्योंकि द्राविडियंस का कल्चर डिफरेंट था, लेकिन आर्यंस के साथ रह रहकर उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया था. इंटरकास्ट मैरिजेस स्टार्ट होने लगे. द्राविडियंस हैड मैट्रियार्चल सिस्टम ऑफ फैमिली. उनकी सिस्टम डिफरेंट थी. द्राविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एक्सेट्रा. ये लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट थे, क्राफ्ट्स और आर्ट्स में, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द आर्यन. लेकिन बाद में है ना, आगे भी आई ये स्टोरी दैट आर्यंस और द्राविडियंस के बीच में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइक कि हाँ वो आगे बढ़ रहा है, वो ऐसा कल्चर, इनका ऐसा कल्चर है. तो यहाँ पे आर्यंस जो है वो डोमिनेट करते थे द्राविडियंस को. तो बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस, द्राविडियंस जो थे, they shifted to South India and settled there. As a result, today we can see the people speaking Dravidian family languages like Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam etc. So क्योंकि वो लोग साउथ इंडिया में शिफ्ट हो गए, तो साउथ में हम देख सकते हैं कि ऐसे पीपल ही हैं. When we talk about other tribes, apart from above, Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid tribe were also there in India. Mongoloid कौन थे? तो they came to India from north via North China via Tibet and settled down at North Assam, Sikkim, Bhutan, West Bengal. They gradually Indianized themselves. इंडिया में आकर खुद इंडियन बन गए. Mongoloid people possess the physical characteristics क्या थे? तो येलो complexion था उनका, with flat face, chubby cheeks, almond shaped eyes, and because of having yellow complexion, Mongoloid were known as किराट. उनको किराट बोलते थे, Mongolites. ओके. फिर बाकी की बात की तो अल्पाइन, दिनारिक एंड अर्मनॉइड, तो उसमें था दिस पीपल ओरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया. माइग्रेशन में था मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑल दिस थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलैरिटीज़. ये तीन साथ में क्यों? बिकॉज उनमें सिमिलैरिटीज़ थी. एक्चुअली जो ओरिजिन था ऑफ दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड उड़ीसा. ओके, जो पहले हम उड़ीसा बोलते थे, तो वो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पे से मिले थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्यंस. दे वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया. हिंदूज जो है, दे वर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशियंट टाइम एंड द एरिया वेर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पे रहते थे आर्यंस पीपल, दैट वॉज कॉल्ड आर्यव्रत. जो आज मैंने जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तब ही हम भारतवर्ष, आर्यव्रत, तो बिकॉज ऑफ दैट कि हिंदूज जहाँ पे रहते हैं उसको आर्यव्रत कहते हैं. दैट इज़ वाई आर्यव्रत कहा गया. एज 7 rivers were flowing over there, the region was named as सप्त सिंधु. 7 rivers फ्लो होती है, इसलिए सप्त सिंधु कहा है. इन एंशियंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट. सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में आर्यंस रहते थे. The area of Aryavrata was extended up to Mithila, that is in Bihar in the east, and in south it spread up to Vindhyachal during post-Vedic. धीरे धीरे पूरे आर्यंस जो है वो स्प्रेड होने लगे. They were more advanced people than any other contemporary tribes. सबसे एडवांस ट्राइब जो थे वो यही थे, आर्यंस. This vast land was recognized with various names, जैसे कि भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष. जहाँ पे आर्यंस रहते थे वो लैंड को बोलते थे भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष, आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भारत, और भरत कुल ट्राइब से उनका नेम हुआ था ये. अब आर्यंस की बात करें तो दे वर नेचर लवर्स. दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज. जैसे मैंने आगे बोला, रिवर्स को, माउंटेन्स को प्रे करते, तो ये आर्यंस ने स्टार्ट किया था. दे स्टार्टेड वर्शिपिंग ट्रीज. They were worshipping rivers, mountains, sun, wind, rain. उन्होंने hymns भी, hymns मतलब prayers या तो रिचार्ज भी बोलते हैं. They also compose hymns for praying to various natural elements. God goddesses नहीं, ये elements हैं उनको pray करने के लिए.
In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing yajna and other activities भी start हो गई जो आज भी exist करती है. There was a fine amalgamation, means amalgamation मतलब सब साथ में, joining of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed. धीरे धीरे पूरा एक कल्चर बन गया which gave India a glorious and prosperous heritage के different culture के people living in the same country. This foreigner and Indian tribes amalgamated मतलब they joined together in such a way over a long period of time that they lost their individual identity. पता ही नहीं चलता कि ये बाहर से आए थे कि इंडियन ओरिजिन पीपल थे. Through intercaste marriages भी होने लगे. Outsiders and local people were greatly influenced by language, script, name, religious belief, etc. It played a vital role in Indianizing these foreigners. जो foreigners आए थे वो ये सब देखकर और ये सब से इन्फ्लुएंस होके लाइक इंडियंस बन गए पूरे. सिंस एंशियंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया. दिस दे ऑल देन बिकेम इंडियंस. फिर यहाँ पे आ गए और सेटल्ड हो गए. सो दे वर कॉल्ड एज इंडियंस. इन शॉर्ट, इन एंशियंट इंडिया the amalgamation of various cultures enriched Indian culture by making it variegated and prosperous. धीरे धीरे इंडियन कल्चर जो है वो बहुत वेरीगेटेड, एकदम डिफरेंट डिफरेंट बनने लगा, वैराइटीज़ आने लगी, मतलब डिफरेंट कल्चर के पीपल, एंड इट ऑल्सो बिकेम प्रॉस्परस कंट्री. Now, after talking about the heritage, now the responsibility, or we can say duty of the people towards conservation and preservation of heritage is. Each aspect of Indian heritage made India eye-catching. पता ही है, हम कुछ भी देखें, it is eye-catching, picturesque and attractive. Heritage brought glory to the nation. Nation को आगे लाया है. India attained a leading position in the world by keeping its rich heritage protected. और इंडिया का नाम सबसे आगे है कि हमने हमारा रिच हेरिटेज जो है वो आज भी प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करके रखा है. So it is the primary and pious duty, it is the moral duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials. तो ये हमारी ड्यूटी है. ऐसा नहीं कि जो डिपार्टमेंट है, जिसका डिपार्टमेंट है वो संभालेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन to preserve such places which are having historical importance, or to preserve such things and value it. In our constitution also, the fundamental duties of Indian citizen are mentioned in article 51A. So constitution में भी ये duties में include किया है. In that 6, 7 and 9 describe the following duties for the preservation of our cultural heritage. These duties are also mentioned. Which are the duties? This may be asked in the exam for 2 to 3 marks. Okay, that write down the duties for preservation of our cultural heritage. First, to understand the importance of our harmonious culture, prosperity and to preserve it. Duty is सबसे पहले तो हमारा जो कल्चर है, हारमोनियस कल्चर जो है, सब साथ में मिलकर रहते हैं, वो हमें समझना है, उसका इम्पोर्टेंस, प्रॉस्पेरिटी, और हमें उसको प्रिजर्व करके रखना है, ना ही एक दूसरे के मन में दुश्मन की भावना रखनी है. नेक्स्ट इज मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स along with maintaining the natural environment. ये सबको हमें मेंटेन करके रखना है. and to show compassion for all the living creatures. we should show love for all the living creatures चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो. The protection of public property and giving up violence are also. We should not do violence. मारामारी, fighting should not be there. Public property को protect करके रखना है हमें. Thus nature has created beautiful landscapes. हमें पता ही है landscapes बहुत अच्छे अच्छे हमें दिखते हैं. We should maintain the purity, sanctity and beauty of this places, considering it to be a moral duty. हमें उनको संभालना है हमारी मोरल ड्यूटी समझकर. द इंडियन हेरिटेज इज़ एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हमारा इंडियन हेरिटेज जो है ये डेवलपमेंट ही शो करता है. जो इंडियन हेरिटेज है वो ही आज डेवलपमेंट लेकर आया है. नेचर हैज़ जनरसली डोनेटेड अबेंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू अस. वो हमें पता ही है.
India achieved invaluable opportunities in all the fields for gradual development ड्यू टू इंडिया स्पेकुलर नेचुरल कल्चर। इंडिया को सभी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है फॉर द ग्रेजुअल डेवलपमेंट एंड ड्यू टू इट्स नेचुरल स्ट्रक्चर एंड बिकॉज ऑफ इट्स हेरिटेज। इन दिस वे हमारा जो इंडियन हेरिटेज है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो कैसे डेवलपमेंट इन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो आज भी डेवलपमेंट हो रहा है। सो दैट वाज अबाउट द चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई request you to please solve the question answers which are given in the exercise here. Question number 1, question number 2, question number 3, and let's discuss the question number 4. If you have textbook with you, then you can tick the answers in your textbook. The first question is the word Lokmata is used for, answer is rivers. Second is find out the correct match. Then here the correct match is C option, that is Northern Dance Festival Modera. So third one, which language does not belong to Dravid language group? Then the answer is Hindi, because Dravidan में तमिल, कन्नड़, मलयालम सब साउथ इंडिया वाले थे, हिंदी नहीं आएगा. सो हिंदी इज़ द आंसर. सो दैट वॉज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. I hope you enjoyed watching my video. Please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.